हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो सऊदी के रेसिडेंट हैं, इकामा होल्डर हैं। उन्हें ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेके बहुत सारे परेशानी है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ यही टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और दूसरा टॉपिक और है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, वो है मुकीम रजिस्ट्रेशन को लेके। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर सिटीजन हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, उन सबको मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना है सऊदी अरेबिया आने से पहले। इनमें आपके जो सवाल हैं कि जो विजिटर्स हैं उनमें बच्चों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, जो रेसिडेंट है इकामा होल्डर उसमें डिपेंडेंट्स को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारे जो सवाल हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ई सर्विसेज पोर्टल को। ये जो ई सर्विसेज पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक वेबसाइट है जहाँ पे रेसिडेंट जो इकामा होल्डर हैं सऊदी अरेबिया के, उन्हें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। अगर उन्होंने सऊदी के अलावा किसी और कंट्री में, सऊदी से बाहर अगर वैक्सीन लिया है तो उन्हें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। अब जब वो अप्रूवल हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक एप्लीकेशन है तवक्कलना, उसमें इम्यून स्टेटस शो करता है। बस इसी के लिए उन्हें ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। और उसका एक कारण ये भी है कि जब आप सऊदी अरेबिया आते हैं, जो रेसिडेंट है सऊदी अरेबिया आते हैं, तो उन्हें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होटल में नहीं करना रहता है अगर उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है और तवक्कलना में इम्यून स्टेटस शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिन होटल में रहना पड़ेगा। वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए सब लोग यही चाहते हैं कि मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर दूं ताकि ये 7 दिन के खर्चे से मैं बच पाऊँ। ओके, अब जो ये ई सर्विसेज पोर्टल है, इसे अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक सब्जेक्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड सा। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस एप्लीकेशन में। अब जो करंट सिनेरियो में ये जो एप्लीकेशन है बहुत सिंपल सा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में बहुत कॉम्प्लेक्स था, लोग बात कर रहे थे सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन का, और सब लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है जिनका अप्रूवल हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं आप ऐसे कीजिए तो अप्रूवल हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं आप इस तरह से अपलोड कीजिए तो अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इसका कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं बताया है कि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। कुछ कॉमन सा उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप उसे पालन करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके, तो शुरू से मैं आपको क्विकली बता देता हूं ताकि जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, उनको एक क्लियर गाइडलाइंस मिल जाए। ओके, अगर आप सऊदी के बाहर, अगर आप रेसिडेंट है, सबसे पहले अगर आप रेसिडेंट है, अगर आपके पास इकामा है तभी आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, अगर आप सऊदी के इकामा होल्डर हैं और सऊदी के बाहर अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए ई सर्विसेज के जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप क्लिक कीजिएगा, सीधा आप वेबसाइट में चले जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कीजिएगा, जो आप रेसिडेंट है रेसिडेंट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना इकामा का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना रहेगा, फिर आप सबमिट कर देंगे तो आगे नेक्स्ट पेज में जाएगा। इस पेज में एक और समस्या है, ये है कि जब आप इकामा का एक्सपायरी डेट लिखते हैं तो उस समय बताता है कि ये एरर है। तो अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे वो डेट को तो ज़रूर वो एरर बताएगा। आपको अरबिक हिजरी डेट ही लिखना है उसमें, और वो जो डेट है आपके इकामा में जो एक्सपायरी डेट लिखा है वो वाला नहीं लिखना है, क्योंकि वो मुकीम का एक्सपायरी डेट है, वो 5 साल का होता है। लेकिन आपको अपना इकामा का जो ईयरली एक्सपायरी डेट होता है आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अपने अफसर अकाउंट में मिल जाएगा या फिर आपके पास होगा ऑलरेडी। वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं और एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आपका जो इकामा का वैलिडिटी क्या है, जो अरबिक डेट है वो इंटर कीजिए, सबमिट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे। वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रख के सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सऊदी का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का मोबाइल नंबर लेता नहीं है। और अगर आपने तवक्कलना में पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो यही नंबर आपका वहाँ पे यूज़ होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, जब आप सबमिट कर देंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख के, तो आपको एक OTP आएगा, OTP लिखिएगा, इसके बाद सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके जितने भी इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट रिलेटेड, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का वैलिडिटी, ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2
एक्टिविटी करने हैं। पहला आपको वैक्सीन का डिटेल फिल करना है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वैक्सीन का डिटेल यहाँ पे आपको फर्स्ट डोज का डेट होगा, सेकेंड डोज का डेट होगा, कौन से कंट्री में आपने वैक्सीन लिया है वो भरना होगा, कौन सा वैक्सीन लिया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, जिन लोगों ने एक ही वैक्सीन लिया है और एक ही कंट्री में लिया है उनके लिए तो सिंपल सा है, एक कंट्री सेलेक्ट करेंगे और एक वैक्सीन सेलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का डेट सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लिया है और दोनों अलग अलग वैक्सीन है और अलग अलग कंट्रीज में लिए, उनके लिए ये समस्या है कि कौन सा कंट्री में सेलेक्ट करूं और कौन सा वैक्सीन में सेलेक्ट करूं। तो इसके लिए कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो लास्ट डोज है, जो सेकेंड डोज है आपका, उसी का डिटेल सेलेक्ट कीजिएगा, उसी का कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, वही वैक्सीन का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब नीचे जब आप आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन है। पहला आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी, दूसरा आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट और तीसरा कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स PDF में होने चाहिए और ये तीनों का जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। ओके, तीनों का कम होना चाहिए, एक का नहीं, तीनों का। इसमें जो पासपोर्ट का कॉपी है वो तो आप नॉर्मल स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा PDF में, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा जो हाथ से ऐसे अगर आप पकड़ के फ़ोटो खींचेंगे और फिर PDF कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। स्कैन कीजिए अच्छे से और उसको अपलोड कीजिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट। अब वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेके हर एक आदमी के अपने अपने ओपिनियंस है। पिछले 2-3 महीने पहले लोगों का ये भी कहना था कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आज अब के जो करंट सिनेरियो में अगर आपके पास कोविन का वैक्सीन सर्टिफिकेट है, इवन आपका अटेस्टेड भी नहीं है मेडिकल ऑफिसर से, तभी भी अप्रूवल कई लोगों का हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप मेडिकल से अटेस्टेड करवा लेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, आपने अटेस्टेड करवा लिया, उसको अपलोड कर दीजिएगा। अब और एक समस्या है आप लोगों का कि भाई मैंने तो फर्स्ट डोज का वैक्सीन है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है प्रोविजनल और दूसरा है फाइनल, लेकिन कुछ लोगों के पास एक ही वैक्सीन सर्टिफिकेट है कंसोलिडेटेड वाला जिसमें दोनों वैक्सीन का डिटेल है, तो कैसे अपलोड करें? इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सोचिए, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, तभी उसको हम वैक्सीन सर्टिफिकेट बोलेंगे। इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं बोलूँगा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट, और कब बोलूँगा? ओके, कुछ डेटा होने चाहिए उसमें। इसमें आपको आपका नाम, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट का डिटेल होना चाहिए, वैक्सीन का नाम होना चाहिए, वैक्सीन का बैच नंबर होना चाहिए, फर्स्ट डोज आपने कब लिया है उसका डेट होना चाहिए, सेकेंड डोज आपने कब लिया है उसका डेट होना चाहिए, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर ये सारे डिटेल्स हैं इस डॉक्यूमेंट में तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट में एक QR कोड भी होता है। अगर आप जो ये कोविन वाले सर्टिफिकेट देखेंगे तो नीचे में राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक बॉक्स बना हुआ है, उसे QR कोड कहते हैं। ओके, अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब वैक्सीन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं तो उस समय वो QR कोड क्लियर होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और मुझे लगता है जब ई सर्विसेज पोर्टल में आप अपलोड करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑफिशियल्स इसे स्कैन करके वैलिडेट करते हैं। तो उसको करने के लिए आप सिंपल सा गूगल में लिखिए कि कोविन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, या फिर वो QR कोड के नीचे में लिखा होगा वेबसाइट का नाम, वहाँ पे जाइए तो आपको आपका कैमरा खुल जाएगा मोबाइल में और उसको स्कैन कीजिएगा। जब आप स्कैन करेंगे तो आपका सेकेंड डोज का जो सारे डिटेल्स आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा। अगर ये स्कैन हो रहा है मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, अपलोड करने के लायक है। ओके, अगर आपके पास जो मैंने बताया है अभी, या तो 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट और सेकेंड डोज का, या तो एक ही सर्टिफिकेट होगा जिसमें दोनों वैक्सीन के डिटेल्स होंगे, इसे आप अपलोड कर दीजिए उसमें। ओके, अगर आपको मेडिकल ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी अपलोड कर सकते हैं। अभी कई लोगों का ऐसे भी अप्रूव हो रहा है। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट है उसमें आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप इकामा ही अपना अपलोड कीजिए, क्योंकि इकामा में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो वो चेक कर सकते हैं। ओके, आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज या फिर ईमेल आ जाएगा कि सक्सेसफुल सबमिशन हो गया। वो अप्रूवल नहीं है, वो सबमिशन का है। सबमिशन हो गया, इसके बाद उनके मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 5 वर्किंग डेज वो लेते हैं अप्रूवल के लिए।
कई लोगों का 1 घंटा में हो जाता है, कई लोगों का 24 घंटा में, कई लोगों का 15 दिन बाद भी होता है। तो इसका कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आपको 5 दिन बाद ही हो जाएगा या फिर 1 घंटे बाद हो जाएगा। ये डिपेंड करता है शायद मेरे ख्याल से उनके पास कितने लोड है, कितने ट्रैफिक है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते होंगे, तो एक एक को वो रिव्यू करते हैं, इसके बाद वो सबमिट करते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर बहुत दिन हो जाता है, 5 दिन का बाद हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं 937@mos.gov.sa पे। मैं ये ईमेल आईडी भी आपको नीचे लिख दूंगा और ड्राफ्ट भी कर दूंगा एक ईमेल कि आपको क्या लिखना है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए आप कॉपी पेस्ट करके ईमेल कर दीजिएगा। फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि आप अगर दोबारा सबमिट करने का कोशिश करेंगे 5 दिन बाद तो वो होगा नहीं, वहाँ पे बताएगा कि अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। ओके, तो जिन लोगों का 5 दिन से ज़्यादा हो गया वो ईमेल करके फॉलो अप कर सकते हैं और चुपचाप बैठ सकते हैं। घबराने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर टाइम ज़रूर लगता है। अब आपका मान लीजिए 5 दिन बाद अप्रूव हो जाता है, 10 दिन बाद अप्रूव हो जाता है, तो वेल एंड गुड, आपका अप्रूव हो गया। तवक्कलनामा में लॉगिन कर लीजिए, अपना हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगर आप कोई दूसरे कंट्री से ट्रैवल कर रहे होंगे तो शायद उस कंट्री में तवक्कलनामा ओपन ना हो, जिस तरह से मालदीव में ओपन नहीं होता है, तो लोग परेशान हैं। इंडिया में ही उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। अब जिन लोगों का अप्रूवल तो हो गया है, अप्रूवल आ गया, लेकिन तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस शो नहीं कर रहा है, वो भी एक समस्या है। उसके लिए आपको मुझे जो लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका इम्यून नहीं हुआ है तो आप अपना जो एप्लीकेशन है उसे अपडेट करके देखिए, क्योंकि एक ओल्ड वर्जन वाले में एक कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं लगता वो अभी एप्लीकेबल है। अपना जो एप्लीकेशन है उसे अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। दूसरा एक काम और कर सकते हैं आप, ये तवक्कलनामा का वेबसाइट में जाके लॉगिन करके ट्राई कीजिए। ओके, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, सेम आपको दिखेगा जैसा मोबाइल में दिखता है। तीसरा, आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर बहुत दिन हो गया और आपका अभी तक इम्यून नहीं दिखा रहा है, ये दोनों करने के बाद में, तो आप फिर से सबमिट कीजिए, सबमिट हो जाएगा फिर से। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, उनका सेम डे अप्रूवल हो गया। ओके, ये 3 काम कर दिया। चौथा, आप ईमेल भी कर सकते हैं उनको, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको बताइए कि मेरा अप्रूवल आ गया है, लेकिन तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस शो नहीं कर रहा है। अगर आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तो क्या पता आपका इम्यून शो कर जाएगा। ओके, एक बार आपका इम्यून हो गया मतलब आपका जो साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, शॉर्ट में बताया है ई सर्विसेज पोर्टल के बारे में। इसके बारे में स्क्रीन कैप्चर भी मैंने शो करके एक वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा आप, अगर आपको कोई परेशानी आ रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है, घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल है। और किसी को पैसे मत दीजिए। आज यूट्यूब लाइव में मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने एक एजेंट को 3000 रुपये दिए, उन्होंने कहा है कि वो मेरा तवक्कलनामा में इम्यून करके देगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ओके, अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत बोल रहा है। तो ये था ई सर्विसेज पोर्टल को लेके। आप बात करते हैं मुकीम पोर्टल को।